नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में हम DTH SMPS को रिपेयर करना सिखाने वाले हैं। दोस्तों पावर सप्लाई तो एक है, SMPS हमारी सप्लाई एक है, लेकिन इसमें फॉल्ट जो होते हैं वो अनेक होते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक वीडियो देख लें और SMPS का पूरा फॉल्ट आप समझ गए। आज की इस वीडियो में हम कुछ और अलग फॉल्ट के बारे में आपको बताने वाले हैं कि कैसे इसका आप सलूशन करेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ से आपको चेक करके हम दिखा देते हैं। तो चेक करने के लिए देखिए, यहाँ आपको यहाँ से हमारा मेन AC सप्लाई दिया जाता है। यहाँ जो 2 पॉइंट है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ से हम जब 220 वोल्ट AC सप्लाई देते हैं तो एक जो होता है यहाँ एक सप्लाई हमारी, यहाँ देखिए इसके द्वारा लाइन के द्वारा यहाँ चला आता है। किसी में आपको यहाँ एक लाइन ड्राइवर भी देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे लाइन ड्राइवर ने देखिए यहाँ एक जंपर मार दिया, एक यहाँ पे ये पार्ट लगा दिया गया। और दूसरा जो लाइन है ये एक फ्यूज के थ्रू होके और यहाँ चला आता है ब्रिज रेक्टिफायर पे। ब्रिज रेक्टिफायर इसको फिल्टर AC से DC में कन्वर्ट करता है और DC में कन्वर्ट होके फिर हमारे आ जाता है मेन कैपेसिटर पे, जहाँ ये हमको शुद्ध रूप से DC यानी फ़िल्टर करके फिर आगे सप्लाई ये भेजता है। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 वायर जोड़ लेते हैं और 2 वायर जोड़ के आपको चेक करके दिखा देते हैं। क्योंकि यहाँ जो हमको सप्लाई मिलता है 5 वोल्ट, 12 वोल्ट, 22 वोल्ट और 3.3 वोल्ट। तो यहाँ पे हम 2 वायर पहले जोड़ लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ 2 वायर जोड़ लिए हैं। अब इसको आप सीरीज लाइन में लगा देंगे। तो यहाँ मैंने सीरीज में इसे लगा दिया। अब मल्टीमीटर से यहाँ सबसे पहले यहाँ पे हमको AC सप्लाई चेक करना है। तो AC सप्लाई चेक करने के लिए मल्टीमीटर को हमें 750 वोल्ट, यानी अब आपका कोई अदर मीटर हो तो उसका रेंज अलग होगा, या आप 200-250 वोल्ट से ऊपर जो भी रेंज हो उसमें रख के आप चेक करेंगे। तो यहाँ देखिए सबसे पहले हमें AC चेक कर लेना है। तो यहाँ जैसा कि 224-225 वोल्ट करंट हमको मिल रहा है। उसके बाद यहाँ आउटपुट पे आपको चेक कर लेना है कि यहाँ सप्लाई आ रही है या नहीं आ रही है। तो अगर आप पलट के देखते हैं तो अलग नेगेटिव मिलेगा, मतलब ग्राउंड आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप इधर से चेक करते हैं तो यहाँ देखिए इधर वाला साइड का जो होता है ये ग्राउंड होता है। यहाँ पे लगा लेंगे और इस पर बारी बारी से आप टच कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं किसी पे भी हमको सप्लाई नहीं मिल रही है। तो अगर यहाँ पे सप्लाई आ रहा है, यहाँ सप्लाई नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हमारा पावर सप्लाई में फॉल्ट है, पावर सप्लाई हमारा डेड है। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ हम प्लग को फिर से वापस निकाल देंगे, AC से हम इसे डिस्कनेक्ट कर देंगे। अब आपका जब पावर सप्लाई अगर ये ऑन नहीं है तो उस पोजीशन में ऐसा हो सकता है अगर कोई कैपेसिटर हो और चार्ज होगा, आपको करंट लग जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको यहाँ एक चिमटी लेके या पेचकस लेके, यहाँ जो आपका कैपेसिटर देखिए मेन लगा हुआ है, यहाँ मेन कैपेसिटर लगा हुआ है ये वाले, इस पे आपको यहाँ दोनों पार्ट को इस तरह से देखिए शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट कर देने से यहाँ जो चार्ज होगा वो करंट आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। अभी दोस्तों फॉल्ट को ढूंढने के लिए सप्लाई लगा के कैसे ढूंढा जाता है वो आज हम बताने वाले हैं। तो जैसा कि यहाँ मैंने देखिए पलट दिया इधर, और नहीं तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप इस SMPS का फ्यूज चेक करिए। ठीक है, यहाँ आप इसे खोल कर भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो इस साइड में दोनों पॉइंट पे आप मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी रेंज पे रख के आप इसे चेक कर लीजिए। तो यहाँ मैंने मल्टीमीटर को रख दिया है कंटिन्यूटी रेंज पे, और फ्यूज पे आपको देखिए यहाँ फ्यूज वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। अगर ये बीप की आवाज़ देता है तो इसका मतलब हमारा फ्यूज नहीं ख़राब है। तो फ्यूज नहीं ख़राब है तो यहाँ डायोड भी आपका नहीं ख़राब होगा और कैपेसिटर भी नहीं ख़राब होगा, यानी आगे कोई शॉर्टिंग नहीं है। अगर फ्यूज ओपन है तो यहाँ आप डायोड चेक करेंगे या कैपेसिटर या फिर IC, इनमें से तमाम कोई भी फॉल्ट हो सकता है। इसके ऊपर मैंने कई वीडियो बनाया भी है। लेकिन हमारा फ्यूज यहाँ ओपन नहीं है, तो अब क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम सप्लाई फिर से वापस लगा देंगे। अब मल्टीमीटर को रखेंगे हम यहाँ DC 1000 वोल्ट के रेंज में। तो 1000 वोल्ट के रेंज में रखने के बाद यहाँ पे हमारा जो मेन कैपेसिटर लगा हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके ऊपर सप्लाई चेक करना है। तो यहाँ हमारा सप्लाई लगा हुआ है और अब हम देखिए यहाँ पे इसका माइनस है और ये प्लस है। तो आप देख सकते हैं यहाँ 311-12 वोल्ट DC करंट हमको मिल रहा है। यहाँ तक सप्लाई है, लेकिन फिर भी हमारा जो पावर सप्लाई वो ऑन नहीं है। अब क्या करना है आपको,
यहाँ ग्राउंड जो है, ग्राउंड पे आप ब्लैक वायर ग्राउंड पे रख लीजिए और यहाँ प्लस हमारा चूँकि यहाँ पे आ रहा है। अब ये जो प्लस आता है, यहाँ हमारा पीछे एक देखेंगे ड्राइवर लगा होगा, देखिए यहाँ पे ये पीला वाला, यहाँ जो पीले कलर का है बड़ा वाला, ये हमारा ड्राइवर है। तो आपका जो ड्राइवर है यहाँ माइनस पे हमने लगा लिया। ड्राइवर की एक पिन पे हमारा 312 वोल्ट आ रहा है। इसके बाद यहाँ जो दूसरा पिन ये खाली है और जो तीसरा पिन है इस पे यहाँ कंटिन्यूटी बताता है, मतलब ये दोनों आपको कंटिन्यूटी आपस में बताएंगे, इसलिए यहाँ वोल्टेज भी यहाँ पे आना चाहिए। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ से होके यहाँ पे वोल्टेज हमको नहीं मिल रहा है, तो हम सप्लाई अभी निकाल लेते हैं और फिर से वापस यहाँ कैपेसिटर को शॉर्ट कर देंगे, नहीं तो करंट लग जाएगा। अभी आप देखेंगे जब मैं यहाँ शॉर्ट करूँगा तो एक चिंगारी सी हल्की सी उठेगी। देखिए जैसा कि अगर ये आपका लगा रहेगा, चार्ज रहेगा तो आपको करंट लग जाएगा। अब मल्टीमीटर को बजर की रेंज में रख लेने के बाद यहाँ हमारा जो ड्राइवर है ये ड्राइवर इस साइड की, यानी प्राइमरी जहाँ हमारा एसी से डीसी होकर यहाँ हाई वोल्टेज करंट आ रहा है, इस साइड की ये दो पिनें आपस में कंटिन्यूटी देंगी और ये दोनों पिनें आपस में कंटिन्यूटी देंगी, और जबकि इधर साइड की पांचों पिनें आपस में कंटिन्यूटी देंगी। तो अभी हमें चेक करना है। देखिए यहाँ पे ये हमको कोई भी मतलब ना तो रीडिंग दे रहा है ना ही बीप की आवाज़ आ रही है, यानी ये कॉइल ओपन है। इसको हम चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ बीप की आवाज़ हमको मिल रही है, ये हमारा कॉइल सही है। उसके बाद यहाँ सेकेंडरी में जो हमारी पांचों पिनें हैं इसको बारी बारी से हम इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ये हमारा देखिए ये ड्राइवर का फॉल्ट है। अब ड्राइवर निकालेंगे, ड्राइवर निकाल के कहीं से लगाने में भी आपको थोड़ा ध्यान देना है। ध्यान क्या देना, अभी हम पहले ड्राइवर को निकाल लेते हैं, उसके बाद आपको हम बताते हैं कि आपको क्या ध्यान देना है जिससे आपका पावर सप्लाई चालू हो जाए। तो दोस्तों यहाँ हमने इस ट्रांसफार्मर को यानी ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर है, इसको हमने निकाल लिया। अब एक बार फिर से हम इसे चेक कर लेते हैं। यहाँ जो हमारा ये वाला दो पिन जो था ये नहीं बता रहा था, नहीं सॉरी, हाँ यहाँ इधर इस साइड का जो दो पिन था ये नहीं बता रहा था। देखिए यहाँ पे हमको कंटिन्यूटी नहीं मिल रहा है। एक चीज़ साथ ही साथ मैं आपको और बता दूं, अगर आप गलती से मान लीजिए ड्राइवर निकालते हैं और भूल जाते हैं, चूँकि इस साइड देखिए इधर भी 5 पिन इधर भी 5 पिन, अगर आप भूल जाते हैं कि ये इसमें कौन सा प्राइमरी ओर है और कौन सा सेकेंडरी ओर है, तो इसको पहचानने का एकदम सिंपल तरीका, आप मल्टीमीटर को बजर की रेंज में रख लीजिए। बजर की रेंज में रखने के बाद जिस साइड की पांचों पिनें आपस में कंटिन्यूटी दें वो साइड आपका सेकेंडरी का हो गया, और जिस साइड का ये दो पिनें आपस में कंटिन्यूटी देंगे वो आपका प्राइमरी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सेकेंडरी है और ये हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर ये ख़राब है, इसलिए हमको कोई भी यहाँ बीप की आवाज़ नहीं मिल रहा है, कोई रीडिंग भी हमको नहीं मिल रहा है। अब आपको देखिए गलती क्या करना नहीं है कि देखिए यहाँ पे आप जब देखेंगे तो यहाँ हमारी जो वाइपर 22 से आईसी लगी हुई है, ये वाइपर 22 से, तो इसकी जो 4 पिनें हैं ये 4 पिनों पे हमारा ये ड्राइवर से जुड़ा हुआ है, यानी चारों पिन पे सप्लाई आ रही, 4 पिनें आपस में शॉर्ट हैं। तो आपको जब ड्राइवर दूसरा निकाल के किसी पुराने में से निकालेंगे, नया तो आपको लगभग मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो किसी दूसरे किट से निकालेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि जिस प्लेट में आपका ये चारों पिन शॉर्ट हो उसी प्लेट से ड्राइवर को निकालना है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं ये हमारा वाइपर 22 से इसमें भी लगा हुआ है, लेकिन यहाँ इसकी क्या है देख लीजिए ध्यान से, इसकी 2 पिनें केवल आपस में शॉर्ट है, बाकी 2 पिनें यहाँ और फंक्शन के लिए काम करती हैं। तो अगर इधर का उधर मतलब कोई गलत ये ड्राइवर ट्रांसफार्मर आप लगाते हैं तो आपका वोल्टेज चेंज हो सकता है। ऐसा नहीं, गारंटी नहीं होगा, लेकिन हो सकता है जिससे आपका ये आगे का सर्किट कोई ख़राब हो जाएगा। अब दूसरा मेरे पास जो सप्लाई है देखिए यहाँ पे इसका जो है देखिए चारों पिनें आपस में शॉर्ट है, यहाँ आईसी निकला हुआ है, लेकिन हमारा ये चारों पिनें जिस तरह से हमारा ये प्लेट है चारों पिनें आपस में देखिए शॉर्ट है, उसी तरह से हमारा ये चारों पिनें भी शॉर्ट है। तो फटाफट हम इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को निकाल लेते हैं, निकाल के फिर लगा के देखते हैं हमारा एसएमपीएस चालू होता है या नहीं चालू होता है। दोस्तों हमने दूसरे प्लेट से इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर को निकाल लिया है। अब इसे हम चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ देखिए एक जो हमारा प्राइमरी साइड का होता है वो 2 पिनें आपस में
और 2 पिनें आपस में कंटिन्यूटी देती हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं 1 2 ये भी खाली होता है, तो ये दो पिनें आपस में कंटिन्यूटी दे रही हैं और इधर वाला ये 2 पिनें आपस में कंटिन्यूटी दे रही हैं और सेकेंडरी साइड का ये पांचों पिनें आपस में कंटिन्यूटी देना चाहिए। तो सभी कंटिन्यूटी हमारा ये दे रही हैं। अब इसे हम फटाफट से इस पावर सप्लाई में लगा देते हैं। अब देखिए फिर एक चीज़ मैंने ऐसे कर दिया, आपको फिर ध्यान रखना है कैसे हमारा कौन सा प्राइमरी में कौन सा सेकेंडरी में है। तो मैंने पहले बताया जिस साइड का आपका पांचों पिनें आपस में कंटिन्यूटी दे वो आपका हो जाता है सेकेंडरी। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं यहाँ इस साइड का हमारा पांचों पिनें आपस में कंटिन्यूटी दे रही हैं, तो इसलिए हमारा हो जाएगा सेकेंडरी। और जिस साइड का 2 पिनें आपस में कंटिन्यूटी दे रही हैं वो वाला हो जाएगा प्राइमरी में। इसे मैंने थोड़ा सा सीधा कर लिया और अब देखिए इधर जिधर आपका 5 वोल्ट निकलेगा उस साइड का होता है ये सेकेंडरी और इधर साइड जो हाँ आपका हाई वोल्टेज है वहाँ पे होता है प्राइमरी। तो इस तरह से लगा के आपको अच्छे तरीके से इसे लगा लेना है। अभी दोस्तों हमने यहाँ ड्राइवर ट्रांसफार्मर को सही से सोल्डरिंग कर दिया है। अब इसके बाद इसे हम सप्लाई देते हैं। तो यहाँ देखिए सप्लाई मैंने दे दिया। मल्टीमीटर को आपको रखना है 20 वोल्ट के DC 20 वोल्ट के रेंज में। मल्टीमीटर का जो ब्लैक वाला पार्ट है इसको आप ग्राउंड पे कर देंगे। तो ग्राउंड यहाँ इसकी देखिए यहाँ जो आउटपुट का वायर आपका ये निकल रहा है इसकी इधर से 2 नंबर इधर से 2 नंबर ये दोनों ग्राउंड होती हैं। तो इसको आप पकड़ के देखिए जहाँ भी आपका ये लाइन जा रहा है सारा ग्राउंड कहा जाता है। तो यहाँ कहीं भी आप इस तरह से रख लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमको जो ये 5 मतलब किसी में आपको 5 वोल्ट देखने को मिलेगा, किसी में 3.3 वोल्ट मिलेगा। चूँकि यहाँ देखिए दोनों लाइन आपस में सटी हुई हैं, यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ दोनों लाइनें आपस में सटी हुई इसलिए आपको यहाँ 3.3 वोल्ट मिलेगा। जिसमें अलग अलग सप्लाई बनाई जाती है, एक पे 5 वोल्ट होता है, एक पे 3.3 वोल्ट होता है। तो यहाँ हमको 3.3 वोल्ट मिल रहा है और यहाँ भी मिल गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्राउंड है और ये 12 वोल्ट जहाँ मिलना चाहिए 13 वोल्ट हमको मिल रहा है। इसके बाद कि यहाँ देखिए आपको 20-22 वोल्ट करंट मिलता है, लेकिन यहाँ 0 वोल्ट आ रहा है। क्यों 0 वोल्ट आ रहा है इसका भी हमें पता लगाना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए हमारा 22 वोल्ट करंट नहीं मिल रहा है। तो अभी क्या करना है आपको, इस तरह का अगर प्रॉब्लम आता है तो फिर से आपको सप्लाई निकाल के मल्टीमीटर को बजर के रेंज में रख लेना है। बजर की रेंज में रखने के बाद आपको जो हमारा ड्राइवर ट्रांसफार्मर है इसके जो यहाँ देखिए 2 नंबर इस साइड से 2 नंबर की पिनें यहाँ पे डायोड लगा के और हमारे यहाँ देखिए 24 वोल्ट सप्लाई जो है वो बन रही है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर डायोड आपका कहीं ख़राब शॉर्ट नज़र आता है तो डायोड चेक कर लीजिए। डायोड या कोई लाइन ओपन है तो उसे आप देख लीजिए, नहीं तो सीधा इस ड्राइवर ट्रांसफार्मर के ऊपर कंटिन्यूटी आपको इस तरह से चेक करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी जो 2 नंबर पिन है वो यहाँ कोई रीडिंग कोई बीप की आवाज़ नहीं दे रहा है। तो यहाँ देखिए जैसा कि मैंने पुराने ये SMPS से निकाला है तो निकालते वक्त हमारा ये पिन कट गया है इसलिए हमको 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। अगर हम फिर से बदल के आपको वीडियो दिखाएंगे या हम 22 वोल्ट सप्लाई बनाएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। करना कुछ नहीं है, इस तरह का प्रॉब्लम कोई सप्लाई आपका कट जाता है नहीं आता है तो यहाँ सबसे पहले आप इसको कंटिन्यूटी चेक करिए। कंटिन्यूटी अगर ख़राब है तो आप इसे निकाल के दूसरा लगा दीजिए। तो इस तरह से आप पावर सप्लाई के एक एक फॉल्ट को आप ढूंढ सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।